सर आप यहाँ किस सिलसिले में आए थे? मैं यार असल में अभी ताज़ा रिटायर हुआ हूँ रेलवे से। अपनी पेंशन लेने के सिलसिले में आया था। आपको पता है यहाँ पर कि एक दिन का काम 4 दिन में होता है। पेंशन का काम लटका हुआ था, अब आया हूँ तो हल हुआ है। चले शुक्र है हल तो हुआ। आप देखो ना भाई, ये रोने धोने से क्या फ़ायदा होता है। बात ये है कि ये जितने भी ऑफिसर हैं सब मिले जुले हैं। जब तक इनकी जेब में आप पैसे ना डालें ना, ये अपने जानने वालों को भी घास नहीं डालते, पता है आपको। ठीक कह रहे हैं आप, इसीलिए तो हम लोग आगे नहीं बढ़ते और हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता। अब महंगाई देख लें कैसे हमारी कमर तोड़ दी है, और इस मुल्क को चलाने वाले उन लोगों को एहसास ही नहीं है इस बात का। हाँ खैर ये बात तो है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अपने बारे में बताओ। कोई शक्ल से माशाल्लाह अच्छे इंसान लगते हो, पढ़े लिखे भी हो, लेकिन आपको टैक्सी चलाते हुए देख के ना मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही है। आप शक्ल पे बिल्कुल मर जाएं। काफ़ी लोगों को यही गलतफहमी होती है कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ। बस अल्लाह ने शक्ल ही अच्छी दे दी। अरे भाई ये भी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र और एहसान है तुम पर। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो एमए होने के बावजूद टैक्सी चला रहे। आपको पता है हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है। तू मेरी खुशियों की कातिल है और तूने जिंदगी में मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी है। बस कर, ये तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। अपनी बेटी को बेचकर उन पैसों से तू अयाशी करना और खुशियां मनाना चाहता है। अरे तू तो डूब मर, ऐसा बेगैरत मर्द मैंने नहीं देखा। अगर कल तक राबी इस घर में नहीं आई ना तो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहे ये बात तू मुझसे लिखवा के ले ले। से पहले मैं तेरा हर जुल्म जबर बर्दाश्त करती हुई आ रही हूँ। अब बात सुन, अगर तूने मेरी गैरत को ललकारा ना तो तेरे हाथ मुझ पे उठ रहे ना, वो यहाँ तेरे में तोड़ डालूंगा। मेरे को पता है ये सब सबक और तेरे को राबी ने सिखाया है। मेरी बेटी राबी राबिया बन चुकी है, भूल जा उसे। अब वो किसी की बीवी बन चुकी है और सुखी है अपने घर में, और तुम्हारा मनुष्य साया भी उस पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं तेरी जिंदगी जवाब कर मैं देख रही हूँ आजकल तुम ऑफिस में ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आजकल क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? मैं क्या कुछ छोटा सा बच्चा हूँ जिसको पल पल की रिपोर्ट देनी पड़ती है? ये भी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ऑफिस के तमाम मामलात से अलग करने के बाद तुमको क्या लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुलाजमों की तरह या एक शोपीस की तरह मैं घर में पड़ा रहूं? तुमने अभी भी सीधी तरह मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्लीज मेरी मजीद इंसल्ट मत करो। घर के सारे मुलाजमीन को पता लग गया मेरी औकात क्या है। अब इनके सामने मजीद मेरी इंसल्ट नहीं करो प्लीज। तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारी एक्टिविटीज के बारे में मालूमात रखना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेरी भी इज्जत का मामला है। क्या कहना क्या चाह रही हो कि मैं बाहर तुम्हारी इज्जत हाथ में मिला रहा हूं? अगर ऐसी बात ना होती तो मैं ये बहस ही नहीं छेड़ती। मैं समझा नहीं। मुझे जावेद इकराम साहब का फोन आया था। वो मुझे बता रहे थे कि तुम उनकी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो। मुझे बताए बिना तुमने इतना बड़ा फैसला कर भी लिया। तुम्हारी कंपनी में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने किसी माजूर की तरह घर में बैठना मुनासिब नहीं समझा तो मैंने रिजाइन दे दिया। तुम मेरी कंपनी नहीं चला सके तो जावेद इकराम की इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलाओगे? जो गैर जरूरी एक्टिविटीज तुमने यहाँ शुरू की हुई थी वही एक्टिविटीज तुम वहां भी करोगे। उन्होंने आज मुझे तुम्हारे लिए फोन किया है तो मुझे यकीन है वो कल भी तुम्हारे लिए मुझे ही फोन करेंगे। तुमने हमेशा मेरी छोटी छोटी गलतियों पर नजर रखी, मेरी कभी अच्छाइयों को पॉइंट आउट नहीं करती।
मैं तुम्हारे बारे में सब अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारी अच्छाइयाँ भी और तुम्हारी बुराइयाँ भी। अगर तुम एक अच्छाई करते हो तो 10 बुराइयाँ भी। लेकिन मैं तुम्हें माफ करती आई हूँ। मैं इस वक्त भी तुमसे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ और सिर्फ ये बावर कराना चाहती हूँ कि आइंदा मुझसे पूछे बिना तुम कोई भी काम नहीं करोगे, वरना इस घर से निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी की रुक अभी, चल। अबे तुझे शर्म नहीं आती है? गाड़ी में बैठी लड़कियों को छेड़ता है। ये तूने अच्छा नहीं किया, इसका बदला जरूर लूंगा। अबे तेरा इतना बुरा असर करूंगा ना, समझे? चल तो हो यहाँ से। तू क्यों जता रहा है? तेरी बहनें लगती क्या? हाँ, ये मेरी बहन है, समझे? आप प्लीज ये झगड़ा यहीं खत्म कर दें। वही तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ, बहुत रश लग रहा है, यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। इसको सबक सिखाऊंगा मैं। क्या आप इसे जानती हैं? मैं इसे जानती हूँ आप इससे सिर्फ जानती हैं या आपका कोई रिश्ता भी है इससे? दरअसल भाई साहब इनकी मंगनी होने वाली है। देखिए, मंगनी से पहले ये कोई तरीका नहीं होता मिलने का। देखिए, मुझे आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरी ड्यूटी पे मैं ये सब बातें बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके बाद जो मर्जी करते रहना।